लेकिन ध्यान दीजिए 7वां पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि आपको सलाह दी जाती है कि पिछली बार भी क्लॉक वाला ही इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया हुआ था, सैंपल मॉक टेस्ट में भी क्लॉक वाला ही दूसरे नंबर पे उन्होंने दिया था। और उस समय मॉक टेस्ट में जो जो क्वेश्चन उन्होंने सैंपल में दिए थे वही क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी साइको का जो मॉक टेस्ट वाला लिंक है वो एक्टिव हो चुका है और सभी लोग जा करके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके अपना अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है, कोई भी पासवर्ड नहीं डालना है। सिंपली आप साइन इन पे क्लिक करेंगे और आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। इसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या टेस्ट इस बार सैंपल में इन्होंने दिया हुआ है, कैसे इसको सॉल्व करना है। लेकिन पिछली बार उन्होंने मॉक टेस्ट में क्या क्या दिया हुआ था और इस बार उन्होंने मॉक टेस्ट में क्या दिया था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और पिछली बार जो मॉक टेस्ट में आया था क्या वही पेपर में ही आया था कि नहीं आया था, तो उस पर भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है और साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने साइन इन किया है यहाँ पे पेज ओपन हो गया है और सबसे पहले जो है पूरे टेस्ट के बारे में इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे बताया गया है। पूरे इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लीजिए, कैसे कैसे पूरा इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे मैं एक एक करके थोड़ा पॉइंट यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि यह मात्र एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है और वास्तविक परीक्षण के समय में प्रत्येक परीक्षण में प्रश्नों की संख्या और समय सीमा अलग होगी। तो सिंपली वही बात लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो आपको टाइम दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो मेन एग्जाम में आपका दोनों चेंज रहेगा। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इस कंप्यूटर आधारित अभिवृद्धि परीक्षण में कुल 5 परीक्षण होंगे, मतलब 5 बैटरी टेस्ट आपको इसमें पूछा जाएगा। तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षण के प्रारंभ होने से पूर्व कंप्यूटर स्क्रीन पर निर्देश आएगा जिसमें प्रश्नों की संख्या, उनको हल करने का तरीका तथा समय सीमा भी बताई जाएगी और उदाहरण की सहायता से प्रश्नों को हल करने का तरीका भी समझाया जाएगा जिन्हें समझकर आप वास्तविक परीक्षण भली भांति हल कर सकेंगे। तो मतलब क्या है कि पहले टाइमिंग भी दे देगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बता देगा और एक एग्जाम्पल भी आपको दे करके बताएगा और उसका सलूशन भी वो करा रहेगा। मतलब एग्जाम्पल दिया रहेगा, उसका सलूशन भी करके बताया रहेगा, उसका आंसर भी वो लिखा रहेगा, जिससे आप समझ जाएँ कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसके आंसर के हिसाब से क्या पूछा जा रहा है, कैसे हमें उसको सॉल्व करना है। तो ये नहीं कि एग्जाम्पल दिया रहेगा तो उसको खुद सॉल्व नहीं करना है, आपको आंसर वहाँ से आप समझ जाइएगा। 4th नंबर पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है कि निर्धारित समय तक निर्देश के बाद तुरंत जो है परीक्षण प्रारंभ हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन का टाइम दिया रहेगा उसने अंदर में ही आपको पढ़ लेना है, जैसे इंस्ट्रक्शन का टाइम समाप्त होगा तुरंत एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा। 5वां इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका पहला जो परीक्षण होगा स्मृति परीक्षण, मतलब मेमोरी टेस्ट आपका होगा। 6 नंबर का पॉइंट लिखा हुआ है कि स्मृति परीक्षण के अलावा यदि आप परीक्षण के दौरान भी निर्देशों को पुनः पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दाहिने तरफ पे आई बटन कोने में दिखेगा, वहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन को क्लिक करके पढ़ सकते हैं फिर से। लेकिन ध्यान दीजिए 7वां पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि आपको सलाह दी जाती है कि आप परीक्षण के लिए निर्धारित समय में ही उदाहरण की सहायता से इस परीक्षण को समझ लें ताकि आपका जो है समय बच सके, बीच में आपको इंस्ट्रक्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये बहुत ही ज़रूरी है। जो भी टाइम दिया रहा है हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भाषा में आपको सहूलियत लगे आप पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ जरूर लीजिएगा एक बार। उसके बाद से 8 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आपको सामान्य निर्देश पढ़ना है, जनरल इंस्ट्रक्शन अगर आपको फिर से देखना है, तो कंप्यूटर स्क्रीन के दाहिने तरफ कोने में आपको आई बटन रहेगा, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। 9th नंबर का पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रत्येक परीक्षण के समाप्त होने के बाद आपको 1 मिनट का विश्राम आपको मिलेगा, जिस दौरान आप अगले परीक्षण के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे। मतलब उस 1 मिनट में यह विश्राम मिलता है और उसमें स्क्रीन पे आपको दिखाया जाएगा कि कितना क्वेश्चन आपने किया है, कितना आपने छोड़ा है। अभी मैं आगे उसको भी बता दूंगा। 10th नंबर पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षण में आप प्रश्नों को कंप्यूटर माउस की सहायता से ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे कर करके आप क्लिक कर लेंगे। 11th नंबर का पॉइंट वही लिखा हुआ है कि आपका दाहिने तरफ कोने में आपका काउंट डाउन टाइमर आपका चलता रहेगा। मतलब 1-1 मिनट का जो सैंपल होगा, जो 2 मिनट का टेस्ट होगा, 4 मिनट का होगा, वहाँ पे काउंट डाउन आपका चलता रहेगा, तो वहाँ आपको देख सकते हैं। 12th नंबर का पॉइंट लिखा हुआ है कि परीक्षण के समय स्क्रीन पर जब टाइमर शून्य हो जाएगा तो परीक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। मतलब जो भी टेस्ट होगा वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रश्नों को हल करने का तरीका और उत्तर देने का तरीका क्या है। कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है अपने उत्तर का चयन करने के लिए आपको माउस से उस पर जा कर के क्लिक करना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरा पॉइंट है कि यह प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो होगा वो ऑटो सेव में सक्षम नहीं है। मतलब क्या है कि जो मेन आपका एग्जाम होगा वो ऑटो सेव सक्षम होगा। उसमें क्या है कि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो ऑटो सेव आपका मार्क्स, जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आपने सेव नहीं किया तो सेव हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना है कि आपको अपने उत्तर को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करना होगा। यद्यपि वास्तविक परीक्षण के समय में प्रत्येक क्लिक के बाद आपका उत्तर अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। तो
तो इसका आपको मतलब ध्यान देना है कि वहाँ पे अगर आपने सेव नहीं किया है तब भी आपका, अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया है तो अगर आप उसमें अनक्लिक नहीं किया है, मतलब उस ऑप्शन को अनटिक नहीं किया है, तो वो उसको क्लिक माना जाएगा और वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको सेव करना पड़ेगा, तभी वो आंसर आपका सबमिट होगा। फिर नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक इंस्ट्रक्शन ये भी दिखेगा कि सभी बैटरी टेस्ट के बारे में यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि परीक्षण 1 में स्मृति परीक्षण होगा, मेमोरी टेस्ट होगा, दूसरे वाले में डायरेक्शन वाला टेस्ट होगा, तीसरे वाले में डेप्थ परसेप्शन होगा, चौथे वाले में ऑब्जर्वेशन वाला होगा, पाँचवें वाले में स्पीड वाला होगा। तो ये सारा परीक्षण के बारे में इन्होंने बता दिया है। हालांकि जो इस सैंपल में उन्होंने दिया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इन्होंने लिखा हुआ है कि पहला स्मृति परीक्षण आपका 2 भागों में होगा, 1-1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 1 मिनट का बीच में विश्राम का टाइम मिलेगा और उसको आपको सॉल्व करना होगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि आपका परीक्षण 1 में कौन सा आने वाला है, जैसे मेमोरी में हाउस बिल्डिंग आएगा, ट्रैक आएगा, ये यहाँ पे शुरू में ही आपको नहीं बताया जा रहा है। इसका मतलब है जब आप मेन एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये इंस्ट्रक्शन आपको देखने को अगर मिलता है तो आपको यहाँ पे नहीं पता चलेगा कि मेरा 5th नंबर वाला जो टेस्ट है, 5वां बैटरी टेस्ट, वो क्या होगा। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्ट देते जाएंगे वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन में आपको पता चलता जाएगा कि मेरे सेकंड बैटरी टेस्ट में क्या आएगा, क्लॉक आएगा या फिर रो कॉलम वाला आएगा, ये सब उस समय पता चलेगा आपको। जैसे ही हम लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो पहला जो मेमोरी टेस्ट का इंस्ट्रक्शन है वो वाला पेज यहाँ पे ओपन हो गया। पहले ही आप लोग क्या करिएगा, इंस्ट्रक्शन को बहुत ही सावधानी से पढ़ लीजिएगा पूरा इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन में ही सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है कि 2 भागों में ये पूछा जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। और आपको क्या करना है, एक मेमोरी पेज 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए जो भी आपका टाइम वहाँ पे मेन एग्जाम में वो मेमोरी पेज आपका ओपन होगा। उसके आधार पे यहाँ पे नीचे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये पहला जो इन्होंने फाइंड फिगर वाला मेमोरी टेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने सॉल्व किया है। सोल्यूशन जरूर आप एग्जाम्पल को देखिएगा, हालांकि वो एग्जाम में जब इंस्ट्रक्शन पेज देंगे उसमें जो एग्जाम्पल देंगे उसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि इन्होंने इसमें सॉल्व करके बताया हुआ है कि पहले का ए है, दूसरे का सी है और तीसरे का ई है। इसका सोल्यूशन भी उन्होंने करके बताया हुआ है। इसके बाद से आपका मेन पेज होगा, जो मेमोरी वाला पेज होगा वो ओपन हो जाएगा 2 मिनट 3 मिनट के लिए, जो इंस्ट्रक्शन में बताए रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मेमोरी पेज ओपन हो गया है, मेमोरी टेस्ट ये 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए जो भी रहेगा ये ओपन हो जाएगा। इसमें हर एक इमेज को आपको याद रखना है, उसकी बनावट को याद रखना है, उसके पेंटिंग को देख करके याद रखना है उसकी किस तरह की बनावट है, और इसके आधार पे आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन वाला सेट है वो ओपन हो गया है, जिसमें आपको पार्ट 2 वाला यहाँ पे दिख रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इन्होंने इंस्ट्रक्शन में बताया था कि 2 पार्ट में पूछा जाएगा। पहले वाला का आंसर ए हो गया, दूसरे का सी हो गया, तीसरे का डी हो गया, ई हो गया यहाँ पे। इसके बाद से यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। नीचे इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये ऑटोमेटिक सेव नहीं होगा, यहाँ पर सेव करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद से आप यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे मेमोरी टेस्ट पार्ट 2 वाला मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों पूछा गया है। ये जब आपका सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा तो इसका जो टाइम है, यहाँ पे टाइम जैसे ही समाप्त हुआ तुरंत आपको 1 मिनट का यहाँ पे टाइमर देखिए ऊपर चलने लगा है, और इसमें आपको बताया जाएगा कि इंस्ट्रक्शन वाले पेज में जो एग्जाम्पल था वो भी दिखा दिया इन्होंने। पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों का सोल्यूशन, कितना क्वेश्चन था, कितना आपने अटेम्प्ट किया है, वो सब कुछ यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। ये 1 मिनट का टाइमर जैसे समाप्त होगा उसके बाद से दूसरे वाले क्वेश्चन का, दूसरे वाले टेस्ट का 5 मिनट का जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज है वो तुरंत वहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। पहला बैटरी टेस्ट समाप्त होने के बाद दूसरे वाले बैटरी टेस्ट का इंस्ट्रक्शन वाला पेज यहाँ पे ओपन हो गया है। इसमें इन्होंने क्लॉक वाले टेस्ट का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। सभी आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके लिए लेकर के इन्होंने 2 एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है, दोनों एग्जाम्पल को इन्होंने सॉल्व भी किया है और उसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे इन्होंने दिया है, तो वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सभी लोग जा करके इसको पढ़ लीजिएगा। पिछली बार भी क्लॉक वाला ही इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया हुआ था, सैम्पल मॉक टेस्ट में भी क्लॉक वाला ही दूसरे नंबर पर उन्होंने दिया था। 5 मिनट अच्छे से इसको पढ़ने के बाद आपको फिर नेक्स्ट वाला जो पेज होगा, जो क्लॉक वाला होगा, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो देखिए आपका क्लॉक वाला टेस्ट ओपन हो चुका है। ऊपर टाइमर आपका चल रहा है। 1 मिनट के लिए इन्होंने ये सैंपल ओपन किया हुआ है। 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे इन्होंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में आप देखिए जो क्लॉक है वो आपको लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं करने पे भी क्लॉक गायब नहीं कहीं हो रहा है। भले ही ये थोड़ा सा हिल रहा है लेकिन वो गायब नहीं हो रहा है। राइट साइड में आप देखिए सारा क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन ही आपका ऊपर नीचे जा रहा है, क्लॉक आपका एक ही जगह स्टेबल है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो ऊपर जो है क्वेश्चन चलता जाए, लेकिन क्लॉक आपका एक ही जगह रहेगा, तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है लड़के यही पूछ रहे थे कि क्या दोनों लैंग्वेज में आएगा, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में एक साथ रहेगा, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑप्शन तुरंत उसके क्वेश्चन के नीचे भी दिया हुआ है,
तो तुरंत जैसे ही आप उसको सॉल्व कर लेंगे, सेव करेंगे, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और आपका दिखा देगा कि आपने डायरेक्शन वाले पेज में भी क्या क्या क्वेश्चन किया है यहाँ पे। तो वो देखिए यहाँ पे फिगर डायरेक्शन वाले में 3 क्वेश्चन में आंसर मैंने 0 लगाया हुआ है, क्यों? क्योंकि मैंने सेव नहीं किया हुआ था। तो नॉट आंसर पे यहाँ पे देखिए 3 दिखा दिया। आपको यहाँ पे सेव करना है, लेकिन वहाँ पे जैसे ही आप मार्क कर देंगे एग्जाम में, वहाँ पे क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अगर आपने सेव नहीं किया तब भी आपका सेव माना जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट के लिए ओपन रहेगा, सारा बैटरी टेस्ट जो अभी तक आपने किया है सभी दिखाएगा यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप बैटरी टेस्ट करते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। अब देखिए हमने जैसे ही डायरेक्शन वाला टेस्ट कर लिया, उसके बाद से आ गया डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। इसमें आपको हिडन क्यूब और ब्रिक वाला टेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके सामने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जो इंस्ट्रक्शन है उसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने जो हिडन क्यूब वाला टेस्ट है, वो सैंपल है, वो यहाँ पे इन्होंने यूज किया हुआ है। इसको भी इन्होंने 2 पार्ट में करके इसको सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया हुआ है कि इसमें कितने हिडन क्यूब हैं, तो यहाँ पे आंसर भी इन्होंने मार्क किया हुआ है। इसी तरह से एग्जांपल आप वहाँ पे आपको मेन एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन वाला पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 दो जो है यहाँ पे पार्ट में दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में आप कॉर्नर पे देख सकते हैं। वहाँ पे देखिए जैसे ही आप देख रहे हैं पार्ट 1 को आप सॉल्व कर रहे हैं। पहले वाले का आंसर 2 हो गया, चलिए ठीक है। दूसरे वाले का आंसर आप मार्क कर दीजिए कितने हिडन क्यूब हैं यहाँ पे। जैसे ही आप मार्क करेंगे उसके बाद से आपको यहाँ पे जैसे 4 पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही 4 पे आप मार्क करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो पार्ट 2 आपका ओपन हो जाएगा। चाहे तो आप ऊपर से भी पार्ट 2 पे चले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सैंपल वाले में आपको सेव करना पड़ेगा तभी आपका आंसर सेव होगा। पार्ट 2 में क्या होगा, पहले वाले का आंसर आप देखेंगे, मार्क करेंगे, उसका आंसर आप क्लिक कर देंगे। दूसरे वाले का आंसर आप यहाँ पे नीचे सेकंड वाले का भी आप आंसर जो है फाइंड करके क्लिक कर देंगे। दोनों का जब आंसर क्लिक कर देंगे तो इसमें सेव एंड नेक्स्ट करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो इसका आंसर आपका वहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने उसको सेव नहीं किया, तो पार्ट 2 में देखिए यहाँ पे नीचे आपको दिखा रहा होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 किया है, लेकिन आंसर मैंने कोई नहीं किया है। तो ये सैंपल वाले में काम करना है, ये पहले इन्होंने बता दिया है। नेक्स्ट बैटरी टेस्ट है, यहाँ पे इन्होंने सैंपल में दिया है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में फिगर प्लेसमेंट वाला टेस्ट, जिसे पिक्चर प्लेसमेंट वाला टेस्ट भी कहते हैं, जो कि पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसको भी इन्होंने 2 पार्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। अब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन में एग्जाम्पल के तौर पे भी इन्होंने एग्जाम्पल भी नीचे दिया हुआ है। एग्जाम्पल में आपको देखिए 2 साइड में इमेजेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका इंस्ट्रक्शन तो सभी लोगों को पता है, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर सारे इमेज की पोजीशन सेम है तो आपका आंसर ए होगा। अगर 2 इमेज की पोजीशन अलग अलग है तो आंसर बी होगा, फिर उसी तरह से सी होगा, डी होगा। इंस्ट्रक्शन वाला पेज जब समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए सेम उसी तरह से है। पार्ट 1 और पार्ट 2 लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, दोनों को आपको सॉल्व करना है। पहले में सारे इमेज एक तरह से हैं तो ए पे मैंने क्लिक कर दिया, दूसरे वाले में 2 इमेज चेंज है तो बी पे क्लिक कर दिया, और नीचे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। पार्ट 2 पे आप क्लिक कर देंगे तो पार्ट 2 पे आप आ जाएंगे। उसके बाद से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरह से हो सकता है एग्जाम में एक स्क्रीन पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने को मिले, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ऐसे ही रहेगा। तो हर एक को क्लिक करके सेव करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। तो इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि कर्सर को स्क्रॉल डाउन करने का जो टेंशन है वो थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व हो गया आपका। अगर इस तरह से नहीं आ रहा, ऊपर नीचे स्क्रॉल करने का दिक्कत नहीं है, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइए, 4-4 क्वेश्चन आपके सामने दिखता जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। बहुत ज़्यादा लड़के इसी में कंफ्यूज थे कि कर्सर को नीचे ऊपर करने में ज़्यादा इसमें फिगर प्लेसमेंट में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो जैसे ही मैंने उसको सेव एंड नेक्स्ट किया, मेरा 1 मिनट का टाइम यहाँ पे मतलब चालू हो गया है, और सारा बैटरी टेस्ट जो मैंने अभी तक सॉल्व किया है फिर से मैं इसको देख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो 5वां जो परसेप्चुअल स्पीड वाला टेस्ट है, उस बैटरी टेस्ट में इन्होंने जो फिगर मैचिंग वाला यहाँ पे सैंपल इन्होंने दिया हुआ है। फिगर को आपको देखना है और उसको दिए हुए 5 आकृतियों में से उसको मिलान करना है, कौन उससे सिमिलरिटी दिख रहा है, सिमिलर फिगर की तरह है ये। तो अब देखिए पहला यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, जिसका सोल्यूशन भी इन्होंने किया है कि पहला जो इमेज है वो नीचे दिए हुए 5 इमेजेज में से आपका जो डी वाला ऑप्शन है उस पर उससे मिल रहा है, तो डी उन्होंने सही किया है। दूसरे वाले का इसी तरह से सी है और तीसरे वाले का उसी तरह से बी है। तो इसका एग्जाम्पल भी आप देख करके समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। अब यहाँ पे जैसे ही हमारा इंस्ट्रक्शन वाला पेज समाप्त हो जाता है, यहाँ पे फिर से आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पार्ट 1 में यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आपको पहला जो क्वेश्चन है उसका एक इमेज दिया हुआ है, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। मिलान करना है कि पहला जो इमेज दिया हुआ है वो 5 ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है। तो पहले का यहाँ पर डी मैच कर रहा है, दूसरे का यहाँ पर सी मैच कर रहा है।
तुरंत क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ कि हर एक बैटरी टेस्ट में इस बार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके दे रहा है, जिससे क्या है कि कर्सर को स्क्रॉल करने वाला यहाँ पे टेंशन अब समाप्त हो गया है। बस 2 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखा, आपने सॉल्व किया, तुरंत सेव एंड नेक्स्ट पे गए, फिर 2 क्वेश्चन दिखा, सेव एंड नेक्स्ट पे गए, फिर 2 क्वेश्चन दिखा, सेव एंड नेक्स्ट पे गए। हो सकता है एग्जाम में 2 क्वेश्चन ना दिख करके ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, सारा बैटरी टेस्ट यहाँ पे आपको दिखा दिया है। अब इसको क्या करना है, नीचे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप फाइनल वाले पेज पे चले जाएंगे, वहाँ पे उसके बाद से आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे, आप मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो ये था जो मॉक टेस्ट इस बार रेलवे ने दिया है, पूरा आपको मैंने बता दिया। तो ये था जो अभी मॉक टेस्ट आपका ओपन हुआ है। सभी मॉक टेस्ट आपने देख लिया कि कौन कौन से बैटरी टेस्ट इंस्ट्रक्शन के तौर पे भी दिए हुए हैं और सभी लोगों ने उसको सॉल्व भी कर लिया। इंटरफेस भी आपने देख लिया, माउस क्लिक भी आपने देख लिया कि केवल सर्किल पे क्लिक करने पे हो रहा है कि पूरा ऑप्शन पे क्लिक करने पे हो जा रहा है। ये सारा चीज़ आपने देख लिया है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इससे कॉन्फिडेंस आया होगा। और मैं हर वीडियो में कहता भी रहता था कि आपको वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर इंटरफेस बहुत ही अच्छा रहता है। कभी आपको जो अभी आप इंस्ट्रक्शन या फिर टेस्ट दे रहे होंगे जहाँ से भी, उस तरह का इंटरफेस आपको नहीं रहेगा, वहाँ बहुत ही अच्छा इंटरफेस रहता है वहाँ पे। दूसरा बात यहाँ पे है कि पिछली बार 2018 के पेपर में भी इसी तरह से मॉक टेस्ट आया हुआ था और उस समय मॉक टेस्ट में जो जो क्वेश्चन उन्होंने सैंपल में दिए थे वही क्वेश्चन मेरे फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में तो वही क्वेश्चन आए हुए थे। पहला उन्होंने मॉक टेस्ट में वहाँ पे ट्रैक टेस्ट दिया हुआ था और वही ट्रैक टेस्ट, पहला बैटरी टेस्ट मेरा ट्रैक टेस्ट आया हुआ था। दूसरा उन्होंने उस समय दिया हुआ था क्लॉक वाला टेस्ट, तो क्लॉक टेस्ट मेरा दूसरा क्लॉक वाला भी टेस्ट आया हुआ था। तीसरा उन्होंने वहाँ पे दिया हुआ था ब्रिक टेस्ट, जो मैं बता रहा हूँ कि उस समय 2018 के पेपर के समय में जो मॉक टेस्ट अभी जो आपके सामने ओपन हुआ है, जो जो सैंपल में उन्होंने दिया था वही मेरे पेपर में आया हुआ था। तो ब्रिक टेस्ट तीसरा मेरा आया हुआ था। चौथा उन्होंने मॉक टेस्ट में दिया हुआ था कि जो प्लेसमेंट वाला, फिगर प्लेसमेंट वाला जो टेस्ट है, जो कि इस बार भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, वही टेस्ट दिया हुआ है। तो फिगर प्लेसमेंट पिछली बार भी आया हुआ था। पाँचवा टेस्ट उस बार उन्होंने दिया हुआ था ऑक्टागोनल टेस्ट और वही टेस्ट ऑक्टागोनल टेस्ट मेरे पेपर में आया हुआ था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पिछली बार जो मॉक टेस्ट हुआ था, जो मॉक टेस्ट में उन्होंने पेपर में दिया हुआ था वही पेपर में आपका आया भी हुआ था। तो इस बार भी जो मॉक टेस्ट में इन्होंने दिया हुआ है, ज़्यादातर संभावना वही है कि वही मॉक टेस्ट आपको देखने को मिले। तो अभी आपके सामने जो टाइम बचा हुआ है, उस टाइम में आप कम से कम देखिए, जो मेमोरी पेज वाला अभी इन्होंने जो सैंपल दिया हुआ है, वो मेमोरी टेस्ट में जो सैंपल है वो थोड़ा सा टफ है। उसके बाद से पांचवा जो बैटरी टेस्ट है वो भी थोड़ा सा टफ है, उस पर ज़्यादा लड़के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग ऑक्टागोनल और सर्किल वाले टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि पहले आप लोग इस पर थोड़ा सा पकड़ बना लीजिए। बाकी क्लॉक टेस्ट आपने प्रैक्टिस किया है, ब्रिक टेस्ट आपने प्रैक्टिस किया है, तो इस पर तो आपका कमांड है। लेकिन आप जो मेमोरी पेज में जो अभी आपने सैंपल में देखा, बाकी पाँचवें टेस्ट में जो आपने सैंपल में देखा, उन दोनों टेस्ट का थोड़ा सा प्रैक्टिस आप बढ़ा दीजिए। संभावना ज़्यादा है कि ये आ सकता है, क्योंकि पिछली बार यही रिकॉर्ड रहा है, लेकिन गारंटी नहीं है कि यही आएगा। बाकी इंटरफेस सभी लोगों ने आपने देख लिया होगा। कोई और भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन आंसर का मैं वहाँ पे जवाब देता हूँ। और उस ग्रुप में आज मैं लाइव भी आया हुआ था दोपहर में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब पे मैं लाइव नहीं आया था, वहाँ पे मैंने ऑडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों से वहाँ पे बात की। उस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के ज़रूर जुड़ जाइए। और जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।